नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद रिंकू में। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रोटीन। हम जानने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की खोज किसने की, फिर प्रोटीन किसका बहुलक है, फिर दोस्तों दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आनुवांशिक पदार्थों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल साइंस विद रिंकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रोटीन किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं, किन किन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यहाँ हमारा टॉपिक है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन की खोज बर्जीलियस तथा मुल्डर ने की थी। फिर प्रोटीन जो बहुलक है वो एमिनो अम्लों का बहुलक है और प्रोटीन के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की खोज बर्जीलियस तथा मुल्डर ने की और प्रोटीन का बहुलक एमिनो अम्ल होता है और इसमें पाए जाने वाला तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एमिनो अम्लों में कौन सा बंध पाया जाता है, एमिनो अम्लों में कौन सा बंध पाया जाता है। तो दोस्तों पेप्टाइड बंध पाया जाता है। एमिनो अम्लों में कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, इस हमने तो जान लिया कि प्रोटीन का बहुलक क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। अब देखिए दोस्तों प्रोटीन के अंदर 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 20 एमिनो एसिड में से दोस्तों 10 जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर में ही संश्लेषित होती है। 10 एमिनो एसिड क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ही संश्लेषण होता है और 10 क्या होता है, हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन युक्त होते हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं, 20 एमिनो एसिड होते हैं। 10 का निर्माण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। 10 का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है और 10 हमें भोजन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का कार्य क्या है। दोस्तों प्रोटीन का कार्य है शरीर का वृद्धि एवं विकास। प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर का वृद्धि एवं विकास। और दोस्तों अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में तो इससे क्या रोग हो सकते हैं, कौन से डिजीज़ होंगे। तो अगर दोस्तों शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो इससे 2 रोग हो सकते हैं। पहला रोग है क्वाशियोरकर और मरासमस। दोस्तों प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशिरकर और मरासमस रोग होता है। दोस्तों क्वाशिरकर में क्या होता है, बच्चों का पेट क्या होता है, बाहर आ जाता है। और मरासमस रोग में क्या होता है, बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का कार्य क्या है, शरीर का वृद्धि एवं विकास। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में क्वाशिरकर और मरासमस रोग होता है। क्वाशिरकर रोग में क्या होता है, बच्चों में पेट बाहर आ जाती है और मरासमस में क्या होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कुछ फेमस प्रोटीन देख लीजिए दोस्तों। फेमस प्रोटीन दोस्तों दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं। अनाज में ग्लूटेलिन्स। अनाज दोस्तों सभी प्रकार के अनाज, चाहे वो गेहूं हो, व्हीट हो, गेहूं हो, फिर दोस्तों चावल हो, जितने भी अनाज हैं, मक्का हो, जितने भी सारे अनाज हैं सभी में क्या होगा दोस्तों, ग्लूटेलिन्स पाए जाएंगे। फिर दूध में दोस्तों कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। फिर है आनुवांशिक पदार्थ जिसकी रचना किससे होती है, डीएनए से। डीएनए से रचना होती है आनुवांशिक पदार्थों की। दोस्तों फिर त्वचा बाल एवं नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन। फिर अंडा में एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थों में क्या होता है दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थों में होता है हिस्टोन प्रोटीन। जो कहाँ होता है, डीएनए में होता है हिस्टोन प्रोटीन।
फिर त्वचा एवं बाल, नाखून, इसमें केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि दाल में प्रोलेमिन्स पाया जाता है। दाल में कौन सा प्रोटीन? प्रोलेमिन्स। अनाज में ग्लूटेलिन्स प्रोटीन, दूध में केसिन प्रोटीन, आनुवांशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, धागे नुमा रचना होती है कोशिका के केंद्रक के अंदर, और इसी के अंदर क्या होता है, डीएनए जो आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, वाहक होता है, और इसके अंदर पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। और त्वचा, बाल एवं नाखून में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, और अंडा में एल्बुलिन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों ब्लड में पाया जाता है प्रोटीन हमारा ग्लोबिन प्रोटीन। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लोबिन। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ब्लड में क्या होता है, हिपेरिन प्रोटीन भी पाया जाता है। हिपेरिन पढ़ा होगा दोस्तों आपने। फिर दोस्तों आपने पढ़ा होगा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन भी पढ़ा होगा दोस्तों। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबिन हो जाएगा। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ब्लड में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन। केरोटीन मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। केरोटीन क्या होते हैं? केरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, केरोटीन प्रोटीन, उसके बाद एल्बुलिन, उसके बाद है दोस्तों प्रोलेमिन्स। केरोटीन प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है त्वचा, बाल एवं नाखूनों में। और जब केरोटीन प्रोटीन यानी जब त्वचा एवं बालों को जलाया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है। एल्बुलिन अंडा के जो पीले वाले भाग होते हैं, यॉक होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं एल्बुलिन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? डीएनए में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। हमारे YouTube चैनल साइंस विद रिंकू को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।